भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भक्ति रसमृत में। पिछली कड़ी में हमने सुना कि ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ। आकाश में प्रकट हुआ एक अनंत ज्योतिर्लिंग। आज हम जानेंगे शिवलिंग का रहस्य और उसकी परीक्षा। ब्रह्मा और विष्णु अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे थे। आकाश में अचानक प्रकट हुआ दिव्य अग्निस्तंभ। तीनों लोग कांप उठे, देवता, असुर, गंधर्व और ऋषि विस्मित। अग्निस्तंभ का कोई आरंभ या अंत नहीं दिखाई दिया। आकाशवाणी हुई, यदि श्रेष्ठता सिद्ध करनी है, इसकी आद्यंत खोजो। दोनों देव इस चुनौती से हैरान लेकिन प्रेरित हुए। विष्णु ने निश्चय किया, मैं आधार खोजूंगा। तुरंत वराह, स्वर, रूप धारण किया। भूमिगत होकर धरती की गहराइयों में उतरे। महासमुद्र और पाताल लोक की गहराई तक पहुँचे। युगों तक खोजने के बाद भी अंत न मिला। थककर विष्णु ऊपर लौट आए, हार स्वीकार की। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया। ऊंचाई की ओर उड़ते रहे, निरंतर ऊपर बढ़ते रहे। सहस्त्रों वर्षों तक उड़ते रहे, शिखर न मिला। थककर लौटने लगे, तभी दृष्टि पड़ी दिव्य केतकी पुष्प पर। ब्रह्मा ने सोचा, इस पुष्प को गवाह बनाऊं। पुष्प से कहा, साक्षी बनो कि मैंने शिखर पाया। केतकी पुष्प पहले संकोच में था, लेकिन ब्रह्मा के दबाव में उसने सहमति दे दी। दोनों देव लौट आए। विष्णु बोले, मैंने खोजा, पर आधार न मिला, यह अनंत है। ब्रह्मा गर्व से बोले, मैंने शिखर पाया, यह पुष्प प्रमाण है। विष्णु मौन, हृदय में कोई छल नहीं, हार स्वीकार की। तभी ज्योतिर्लिंग से अद्भुत प्रकाश फैला। भगवान शिव प्रकट हुए, रौद्र रूप में। समस्त दिशाएं कांप उठीं। देवगण और असुर, सभी भयभीत और भाव विभोर। शिव बोले, हे विष्णु, तुमने सत्य स्वीकार किया, इसलिए तुम्हारी पूजा सदा सर्वोपरि होगी। लेकिन ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला और असत्य का सहारा लिया। तुम्हारी पूजा इस लोक में नहीं होगी, केवल कुछ स्थानों पर ही मंदिर होंगे। शिव ने केतकी पुष्प को भी दंडित किया। अब से मेरी पूजा में केतकी फूल का प्रयोग निषिद्ध। शिव बोले, यह अनंत ज्योतिर्लिंग मेरा स्वरूप है। मैं ही सृष्टि का आदि और अंत हूँ। न मैं जन्म लेता हूँ, न मृत्यु मुझ तक पहुँच सकती है। मैं शाश्वत, अनंत और सर्वव्यापक। यही अहंकार उन्हें आगे बड़ी भूल की ओर ले जाएगा। यही अहंकार शिव के रौद्र अवतार काल भैरव की उत्पत्ति का कारण बनेगा। शिक्षा और सत्य को स्वीकार करना ही सच्ची महानता है। अहंकार हमें छल की ओर ले जाता है, और परिणाम हमेशा कष्टदायी होता है।